सनातन भाई का एक वीडियो आता है जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने अपने साले जी का कुछ बात ऐसी थी जिसको मैंने नहीं बताया वीडियो में और ना ही उस चीज़ को मैंने दिखाया। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी बात थी जो सनातन भाई ने छुपा दिया और नहीं बताया। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए इसका ब्लॉग देखा जाए। और सनातन भाई उस चीज़ को अपने वीडियो के माध्यम से बता ही दिए। चिंटू का 3 बार एक्सीडेंट हो गया था और उनके कहने के हिसाब से जो है कि तीसरी बार में वो दुनिया के छोड़ कर के चले गए और भगवान को प्यारे हो गए। तो ऐसी पुण्यात्मा को मैं तो बार बार प्रणाम करती हूँ और जहाँ भी वो रहें वहाँ पे भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें चिंटू जी को, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे। चाहे उनकी गलती हो या ऊपर वाले की गलती हो या बस वाले की गलती हो, लेकिन अब तो वो दुनिया में नहीं है तो कोई क्या कहे उनके बारे में। और एक बात उनके वीडियो से निकल कर के आई सनातन भाई के, जो कि बोले कि मेंटली डिस्टर्ब थे चिंटू को सनातन भाई बहुत दवा कराए थे। वो पहले किसी को नहीं बताए थे कि हमारे ससुराल में हमसे बात होती है या आना जाना है, इस चीज़ को वो नहीं बताए थे। बाद में वो सारी बातें शेयर किए और ब्लॉग में डाले कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, अंजलि की माँ फ़ोन कर रही हैं, बात कर रही हैं, तो अंजलि बहुत खुश हैं और मैं अब अंजलि को लेकर के अपने ससुराल जा रहा हूँ। सनातन भाई बहुत समझाए थे जब चिंटू का पहला एक्सीडेंट हुआ था और आगे का दांत जो है उनका टूट चुका था, तो इसके लिए बहुत बोले थे कि देखो गाड़ी आराम से चलाया करो, इस तरह से गाड़ी मत चलाया करो जिससे दिक्कत आए, और दवा भी कराए। उस समय सावित्री जी के वहाँ जाना था सनातन भाई को, क्योंकि उनकी बेटी का वो सब लोग बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ भाषा में बोलते हैं चटावन होता है बच्चे का, और उनके भाषा में मुँहजुट्ठी बोलते हैं। तो मुँहजुट्ठी करने के लिए मामा को जाना पड़ता है, बच्चे को खिलाते हैं। तो वो गए हुए जाने के लिए तैयार थे और तब तक पता चला कि चिंटू का एक्सीडेंट हो जाता है और एक चिंटू को हॉस्पिटल में एडमिट करके और चले जाते हैं सावित्री जी के घर। इतनी संकट की घड़ी में भी सावित्री जी को सनातन भाई नहीं छोड़ते हैं और वहाँ पे जाते हैं अंजलि को लेकर के। ये चीज़ आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अंजलि और गणेश जी डाले हुए हैं वीडियो को, और वहाँ पे ये लोग पहुँचे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया सावित्री जी से कि ऐसे ऐसे मेरे साले का हो गया है। तो देखिए, भगवान के घर उनको बुलाना चाहते थे चिंटू जी को, इसलिए भगवान जो है ना नहीं सुने और बुला ही लिए और घर तो बेघर करके चले गए। इस चीज़ को देख करके बहुत ही तकलीफ़ हुआ और दुख भी हुआ। और सनातन भाई जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और अंजलि, उनकी सासू माँ, काजल, उनके पिताजी, इन लोगों को देख करके बहुत ही कष्ट हो रहा है, दुख भी हो रहा है। और जो भी करना होगा अब सनातन भाई ही करेंगे, चाहे उन लोगों का जो भी सपोर्ट करना होगा, मदद करना होगा, वो चीज़ सनातन भाई ही करेंगे। क्योंकि देखिए, सनातन भाई जो हैं एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो कि वो कभी उल्टा पुल्टा या कोई चीज़ गलत नहीं करते हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब वो बोले कि अंजलि के ऊपर उनका छाया आ रहा है या उनका साया आ रहा है, तो देखिए इस चीज़ को भी बहुत लोगों ने हंसी में समझ लिया कि हंसी कर रहे हैं, कंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, कंटेंट अगर बनाना रहता तो बहुत कुछ बन जाता, लेकिन उन्होंने वीडियो में बहुत ही सोच समझ करके वीडियो बनाया और सोच समझ करके वीडियो डाला। और ये चीज़ उन्होंने आज जा कर के बताया कि चिंटू का तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ
और हम नहीं बचा पाए, इसके लिए उनको बहुत ही कष्ट है, बहुत दुख है। तो कोई भी इंसान रहेगा उसको दुख और कष्ट होगा कि उनका एक ही साला था और इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, तो इसलिए उनको तो कष्ट होगा ही। और उनसे ज़्यादा कहीं अंजलि और काजल और उनकी माँ और उनके पिताजी को होगी, क्योंकि अब उनके घर का चिराग ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, इस चीज़ को देख करके मन तो बहुत ही उदास हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है कि आज भगवान ने क्या कर दिया, ऐसी घड़ी ला दी कि इंसान रोए या कुछ भी करे, अब वो वापस आने वाले नहीं हैं। अगर उनको वापस धरती पे रहना रहता तो सबसे मिलाते नहीं, नानी के घर गए, इन लोगों से मिले, आते थे, कितना खुश रहते थे अंजलि के घर पे। और लेकिन हाँ दोस्तों, जिस दिन सनातन भाई के घर का शीशा टूटा था उस दिन ही थोड़ा मन में अजीब सा होने लगा। शीशा का टूटना अपशगुन होता है, इस चीज़ को सबके दिमागों में खटक रहा था कि ये चीज़ तो शीशा का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। और ये लोग मंदिर गए दर्शन करने के लिए और तब तक इन लोगों को फ़ोन पे पता ही चल गया कि एक्सीडेंट हो गया चिंटू का। और वहाँ से ये लोग भागे भागे आए और हॉस्पिटल ले कर के गए, लेकिन चिंटू को नहीं बचा पाए। इसका उन्हें बहुत ही दुख है कि हमने चिंटू को नहीं बचा पाया। देखिए, इंसान के पास पैसा रुपया सब धन दौलत पड़ा रह जाता है और इंसान उठ कर के चला जाता है, लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, भगवान को नहीं मंजूर था कि चिंटू परिवार के बीच में रहे। अच्छे लोगों को सब लोग पूछते हैं, बुरे लोगों को कोई नहीं पूछता है। और चिंटू जो है दिमागी हालत भी थोड़ा उसकी गड़बड़ थी, इसलिए वो बहुत, सनातन भाई दुखी थे और उन्होंने बहुत सारे पैसे लगा करके और चिंटू को ठीक भी किए थे। वो बता रहे थे अपने वीडियो के माध्यम से कि 99% चिंटू अच्छा हो गया था और देखने में भी ठीक ठाक दिख रहा था। ये नहीं है कि कोई हरकत करे या कुछ और करे, वो सही हो गया था। लेकिन तो अब जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।